नमस्कार दोस्तों। आज मैरिटल सीरीज़ वीडियो नंबर 5। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रहा है मैरिटल सीरीज़ का। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ, टॉपिक ये है कि शादी के टाइम लड़का लड़की वाले क्या देख रहे हैं। लेटेस्ट मैरिज मार्केट की तरोताज़ा न्यूज़ है कि शादी जो भी हो रही है उससे पहले क्या देखा जा रहा है, किसका पल्ला भारी है, और एंड में बताऊंगा मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। जी, जो लड़के वाले हैं वो या लड़का जो है वो ये देखता है कि एक किसी भी लड़की में 3 चीज़ें इमीडिएटली देखी जा सकती है 5 मिनट के अंदर अंदर। लड़की की खूबसूरती या पर्सनालिटी, फिजिकलिटी बेसिकली। दूसरी चीज़ है क्या वो पैसे कमाती है या नहीं कमाती। तीसरी चीज़ उसके पिताजी के पास पैसे हैं या नहीं, बड़ी पार्टी हैं या नहीं। ये 3 चीज़ें हैं। आइडियली स्पीकिंग तो सब यही चाहेंगे, ठीक है, कि तीनों मिल जाएं। इसके अलावा भी 50 चीज़ें होती है, लेकिन उनको आप टाइम के साथ ही पता चलता है कि नेचर कैसा है और बाकी चीज़ें कैसी हैं, वो समय के साथ पता चलता है। पर ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, ये फ़ोन कॉल पे फ़ोटो देख के किसी ने बताया या इंटरनेट पे जो सर्च करते हैं, ये 3 चीज़ें, फिजिकल आदमी कैसा दिख रहा है, और पैसा कमा रही है नहीं कमा रही, और पिताजी का बैकग्राउंड कैसा है, परिवार का बैकग्राउंड कैसा है। लड़की वालों का थोड़ा सा एग्रेसिव काम ज़्यादा है। लड़के का तो ये 3 ही है, लड़की वाले ज़्यादा खोल के चीज़ें पूछ रहे हैं। प्रॉपर्टी कितनी है, लड़के के नाम घर है या नहीं, तनख्वाह कितनी कमाता है दिखाओ, पूछ रहे हैं। एंड बहुत लड़के मेरे से जुड़े रहते हैं अलग कैपेसिटीज़ में, बता रहे हैं कि जी पे स्लिप मांगते हैं, डेजिग्नेशन ये है, मोटा मोटा तनख्वाह ये है, वो वाला काम नहीं चल रहा पूरा कि भी हमारी जाएगी, अच्छा रहेगी किधर ये बताओ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जी रिश्ते इतने एग्रेशन पे नहीं बन सकते। लड़की वालों का आज के दिन, क्योंकि मेरे जो पिछला वीडियो बना था उसमें अगर आप देखें, जो मेरा वीडियो नंबर 4 था, उसमें मैंने ये बोला था कि लड़की की जब आप शादी करें तो लड़के के पास एक इंडिपेंडेंट यूनिट होना चाहिए रहने का, वो अपने माँ बाप के साथ रहता हुआ ना हो। इस पे बहुत मेरे को लड़के वालों की तरफ से आया था कि भी हम 2-2 3-3 घर खरीदें, ऐसे कैसे हो जाएगा, ये एक तरफा। तो जी मेरी जो सीरीज़ है ना, वो आपको देखना है कि एक वीडियो जो आएगा वो एक तरफा ही होगा किसी पार्टी का। वो मैं सबके लिए सारे वीडियोस एकदम बैलेंस बनाने लग जाऊं, एक एक वीडियो बैलेंस बनाने लग जाऊं, तो कंटेंट ऑक्सीमोरॉन लगेगा। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है वो आप इंग्लिश थोड़ा गूगल पे देख लेना जिनको आइडिया नहीं है। पर मेरी सीरीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको बैलेंस लगेगी, ये मेरा ज़रूर वादा है, ठीक है। पूरी अगर कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा, और उसमें से जो एसेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ मैं लड़की वालों की तरफ से बताऊँगा कि लड़के की तो ये 3 चॉइसेस हैं, पर लड़की वालों के पास तो बहुत चॉइस है। लड़की वाला डॉक्टर से शादी कर सकता है, इंजीनियर से कर सकता है, बिजनेस वाले से कर सकता है, सरकारी मुलाजिम के साथ कर सकता है, कॉरपोरेट वाले के साथ कर सकता है। लेकिन जो लड़के वाले, उनके पास इतनी चॉइसेस नहीं है, क्योंकि लड़की या तो वर्किंग है या नॉन वर्किंग है, और इतनी फरमाइशी प्रोग्राम लड़कों को मिल नहीं रहे सोसाइटी में। ये करंट मैं बता रहा हूँ चीज़ हो रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि शादी डिले होती जा रही है, क्योंकि लड़की कहती है कि मैं इस स्टेज पे हूँ, तो अगर मैं इस लेवल पे बन जाऊंगी तो मुझे ये लड़का मिल जाएगा। यही चीज़ लड़के वाले भी कई सोचते हैं कि मेरा आज के दिन स्टेटस ये है, तो मैं इस लेवल के लोग ही अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा ताकि मैं यहाँ अट्रैक्ट कर पाऊँ। इसमें बहुत लोगों की गाड़ी छूट रही है, लेट शादी हो रही हैं। वो शादियाँ नेसेसरी खुशियाँ नहीं लाएंगी, क्योंकि एज के साथ ऐसा होता है कि शादी भले ना हो, कोई ना कोई रिलेशनशिप बन जाता है, उसका अपना बैगेज है, अपना रायता है। तो ये समाज को देखना है कि ये 29, 30, 32, 33 साल की तरफ लोग जा रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं सेटल होके करूँगी या करूँगा या कुछ बन के करूँगा। तो आपको ये समझना है जी, कोई पति किताबें नहीं फाड़ता। लड़की अगर पढ़ रही है, उसने एग्ज़ाम देना है, कुछ करना है लाइफ में, तो पढ़ ले। और सेम वे कोई लड़की भी, कोई लड़का कुछ बनना चाह रहा है, रोकता नहीं है। पर आप बेसिस लालच का बना रहे हो।
ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में तरक्की शादी के बाद लिखी हो। एस्ट्रोलॉजर हूँ, थोड़ा गूढ़ ज्ञान है, वो वाली बातें भी बताऊंगा, किसके भाग्य से किसकी लाइफ में क्या हो जाए, ये भी एक एस्पेक्ट है लाइफ का। तो जो इंसान आपके साथ तब जुड़ा जब आपका लेवल उतना नहीं था, तो कल को आपका लेवल हो गया तो उस इंसान की भी इज्जत करें। तो ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि भाई को पता नहीं किस लेवल के ले लो। उस पर मेरा एक मॉडर्न मैच मेकिंग का वीडियो है जिसमें मैंने ये एट्रीब्यूट्स डाले हैं, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा। तो आप लोगों को ये समझना है कि लड़की वाले खुल के चीज़ें पूछ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन मैं लड़के वालों को बोलूँगा आप भी खुल के चीज़ें पूछिए। क्या पूछनी है उसमें? बेटी आप बच्चे पैदा करेंगे? और लोग कहेंगे क्या बेहुदा सवाल है ये, तो मतलब बहुत लड़के वाले अज्यूम कर लेते हैं ये चीज़। मेरे पास मैरिटल काउंसलिंग के केसेस आते हैं, डाइवोर्स की कगार पे केसेस आते हैं, एलिमनी के केसेस आते हैं, बहुत तरह के आ रहे हैं। उसमें जवाब ये मिलता है लड़की की तरफ से, इसने पूछा ही नहीं। तो अज्यूम मत करें लड़के वालों, तुम बहुत चीज़ें अज्यूम कर रहे हो, लड़की वाले अज्यूम नहीं कर रहे, विच इज़ ए गुड थिंग। क्या मैं प्रो लड़की हूं? सिर्फ नहीं। क्या मैं प्रो लड़का हूं? नहीं। मैं समय हूं, महाभारत वाला जो घूमता था, मैंने ये देखा, मैं ये देख रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं मैं वो बता रहा हूं। दिमाग आपको लगाना है। तो आप बेसिक चीजें आप खुल के पूछिए। भाई किसी का खुदा ना खास्ता आधा 1% किसी कारण से ना हो, वो अलग चीज है, लेकिन शादी से पहले एक मेडिकल जांच कराना दोनों लड़के की लड़की की इज नॉट ए रॉन्ग थिंग इन टूडेज टाइम्स, rather than to discover certain things later on। एक ही इंस्टीट्यूट चूज कर लो, एक ही जगह इकट्ठे जाके अपना जो टेस्टिंग होती है वो करा लो। इसमें कोई सेक्सिस्ट नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि केवल लड़की की हो रही है लड़के की नहीं हो रही, कोई अजम्पशन नहीं है। अभी अपना अच्छे से चेक कर लो, इसमें कोई बेहूदगी की बात नहीं है, ये कोई शर्मा शर्मी की नहीं है। क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स के इश्यूज होते हैं और जो भी थोड़ी साइंस जानते होंगे लोग, वो सब इश्यूज आते हैं शादियों में कुछ, और अब तो और कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं इन टाइम्स में। तो कौन क्या डिसऑर्डर लेके चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये बात पूछने में समझने में कोई गड़बड़ नहीं है। तो लड़के वालों एक ये बेसिक सवाल पूछो। दूसरी चीज लड़के वालों के लिए, डू नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय द पढ़ाई विच द गर्ल हैज डन, इट इज गॉट नो मीनिंग। लड़की जी पीएचडी है हमारी, तो जी 8,000 का स्टाइपेंड मिलता है, वो भी बंद हो जाएगा, शादी के बाद घर में आ जाएगी, तो उससे व्हाट इज सो ग्रेट। डू नॉट बी इम्प्रेस्ड by the girl's education, it has got no meaning. If you have to be impressed, get impressed by what the girl is doing. If the girl is perpetually preparing for some exams only, अब वो शादी करने का तो उसने वो एग्जाम भी नहीं प्रिपेयर करने, तो दैट इज वन। खुल के मुंह पे पूछिए खाना बनाना आता है? हमारे बेटे को बिल्कुल नहीं आता, लेकिन हम इसको कोड़े मार के सिखा रहे हैं, इसको भी आना चाहिए, पर आपकी बेटी को आता है क्या? तो इसमें शर्माना नहीं है। और फिर पूछे कि किस लेवल का आता है, लोग पूछ ही नहीं रहे। लेट देम से कि जी नहीं आता खाना बनाना, विच इज परफेक्टली ओके। पर आपको फिर अगला सवाल ये पूछना है, बेटा बेटी, नॉर्मली बेटियों को भी बेटा करके तो मुंह से वो निकलता है, बोला बेटी कोई बात नहीं, आपको खाना बनाना नहीं आता, बट आपकी नीयत है क्या? लेट हर से नीयत है, एंड लेट हर कम एंड से कि अब मैं नहीं बनाती, चीटिंग कर दी मैंने। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो आप एसेंस समझिए। आज मैं कहना चाह रहा हूं लोग पूछ ही नहीं रहे बेसिक चीज, और फिर बाद में पूछते तुमने पूछा ही नहीं। क्लियरली पूछिए कि भाई तुम्हारी लाइफ के क्या गोल्स हैं, तुम हमारे परिवार में आके क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हो, और क्या हम तुम्हारी ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, प्लीज हमें बताइए। बिकॉज जो भी कहिए, इंडियन जो सोसाइटी है उसमें लड़की ही घर छोड़कर आती है, चाहे वो फिजिकली एक घर में आए, ऊपर नीचे रहें या अलग रहें। तो उस हिसाब से लड़के वालों को साफ साफ पूछना है कि भी आपकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। हमारी आपसे ये बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशंस हैं कि 3 टाइम का खाना होता है घर में, तो 1 टाइम का प्लीज़ बना लेना, 2 टाइम का शायद मेरा बेटा बना ले, लेकिन 1 टाइम का बना लेना, ठीक है? बनाओगी नहीं बनाओगी? तो ये चीज़ें आपको खुल के पूछनी है। बराबर कभी हो नहीं सकता रिलेशनशिप में और लड़का लड़की में, ठीक है? ये ऐसे तराजू है, ऐसे ही रहेगा। लेकिन 40, 60, 45, 55, 35, 65 ये तक चीज़ें शादियां बच जाती हैं। जब भी कहानी जाती है 30, 70, 20, 80, 10, 90, शादियां नहीं बचती।
तो ये पहले सवाल पूछ के, मेरा हाथ अभी भी ऐसे ऐसे ही हो रहा है, ये सवाल पूछ के आप ये तो थोड़ा मोटा मोटा चेक कर लो, मोटा मोटा पता चल जाता है। और आंख कान खोल लो और लालच मत करो। बहुत लोग लालच ये करते हैं, 40,000 रुपये लड़की कमा रही है, उसको लगता है 3 लाख की तनख्वाह वाला लड़का मिल जाए। लड़के वाला लालच करता है कि मेरी पता नहीं इतनी हो रखी है तो मैं इतनी वाली ले आऊँ। ये लालच पे शादियाँ मत करो। बहुत पायस चीज़ है, 7 जन्मों का साथ है। एक रिश्ता एक यही है जो टूट सकता है, बाकी कोई रिश्ता नहीं टूटता। ना माता पिता से रिश्ता तोड़ सकते हैं, ना भाई बहन से तोड़ सकते हैं, ना बच्चों से तोड़ सकते, लेकिन बातें 7 जन्मों की इसी रिश्ते की होती हैं। और साथ लाइफ में लाइफ पार्टनर ही निभाता है, तभी नाम दे रखा है लाइफ पार्टनर। एक ट्रस्ट फैक्टर जगाइए, एक गुरु तत्व जगाइए। कोई जस्ट कि भाई सुपरफिशियलिटी पे ना लोगों को सेलेक्ट कीजिए, ना रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि जिस सुपरफिशियलिटी पे आपने चीज़ सेलेक्ट कर ली और आपका ध्यान वहीं आकर्षित हो गया और रेड सिग्नल्स दिख रहे थे बाकी जगह, लेकिन आपने उसको ही वेटेज दे दी। आपने सारा बोला कि मैं तो लोकेशन को ही वेटेज दे, रियल एस्टेट की भी बात है, रियल एस्टेट में शादी, शादी में रियल एस्टेट, इसे मल्टी ऑर्डर थिंकिंग, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग कहते हैं। तो केवल आप लोकेशन पे भी नहीं जा सकते, आपको देखना है कि बिल्डर बना के देगा भी या नहीं देगा, कैरेक्टर भी ठीक है नहीं है बिल्डर का। तो आप एक चीज़ को मैक्सिमम इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते, आपको एक होलिस्टिक डिसीजन लेना है, बैठना है। बिजनेस डील क्रैक नहीं हो रही है ये कि भाई मैक्सिमम जूस निकल जाए। लड़की वाले सोचें लड़के से निकल जाए, लड़के वाले सोचें लड़की से निकल जाए। लड़के के बाप के पास कितना पैसा है हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद लड़का, ठीक है, क्योंकि वो जो सास है वो फिर टाइगर बनेगी अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, ठीक है। और बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है और बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ है पेरेंट्स की, और पेरेंट्स के पास कुछ है ही नहीं, तो वो भी एक अलग एक्सट्रीम हो जाएगी। फिर इस भाई साहब को ये सब कुछ करना है। तो जब आप चीज़ों को देखें तो होलिस्टिकली देखें, एक टेलर मेड सोल्यूशन नहीं हो सकता, काफ़ी मिक्स एंड मैच है। ये कैसा लगा, आई होप मैंने सेंसिबिलिटीज़ किसी की हर्ट नहीं करी, गलती से अगर कर दी हैं तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। कैसा लगा ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करना। ये वाली चीज़ों की भी हमारी चर्चा बहुत होनी चाहिए, सीरीज़ कंटिन्यूड रहेगी। मैरिटल सीरीज़ में तो 20, 25, 30 वीडियोस का कंटेंट है, तो ये 5वां डाला था थोड़े ब्रेक के बाद। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, इसको अगर आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया कि ये रेलिवेंट चीज़ें हैं, ये हमारे व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप्स पे डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं, जिनके बच्चों की शादियां होनी है, जो शादी कर रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं है। तो ये आप चर्चाएं करिए और अपना ट्रस्ट एलिमेंट बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।